बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाई में बरकत डाले। आज सुबह के नाश्ते से आगाज़ हो रहा है मेरे व्लॉग का। आज कासिम साहब को छुट्टी थी, इसलिए आज हम चाहे देर से कर रहे हैं, इकट्ठा बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देर से नाश्ता करूं तो फिर कासिम साहब चले गए होते हैं, नहीं तो अक्सर हमारा नाश्ता इकट्ठा ही होता है जो भी हमने करना हो। मैं, मेरा छोटा बेटा, मेरी बेटी और साथ कासिम साहब, हम चारों का नाश्ता एक साथ ही होता है। सबसे पूछे थे, मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रही, तो कासिम साहब कहते हैं कि आप डबल रोटी अंडा खा लें, मक्खन मंगवा देता हूँ सास। तो क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा ये फेवरेट नाश्ता है। उन्होंने भी यही नाश्ता किया, कासिम साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक हैं? नाश्ता करने लगे हैं। उतनी देर में बेटी चाय बना के लाएगी, जब तक मैं लगा रही हूँ स्लाइस में। हालांकि शायद चाय बन गई है, बेटी चाय ला रही है, नाश्ता करने लगे हैं। और जाहिर बात है मक्खन लगाया तो उसके ऊपर अंडा जो है वो ज़रा ठंडा ही लगेगा। आज जिन बहन बहन ने हमारे साथ नाश्ता करना है, आके बिस्मिल्लाह करें। सुबह से ऊपर धूप नहीं निकली, ऐसे मौसम हो जाता है। सुबह से धूप नहीं निकली हुई, ऐसे मौसम था। लेकिन अब तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया, तो कभी धूप आ जाती है, कभी सूरज के आगे ना ऐसे बादल आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है। बेटी ऊपर आई है, मैंने उसको कहा, मैं मुझे बताना अगर धूप है तो फिर मैं ऊपर आऊँ, नहीं तो फिर मैं ऊपर नहीं आऊँगी। तो उससे क्या कहती नहीं, ऊपर मौसम अच्छा, ऊपर आ जाए। मैंने कासिम साहब को भी कहा, मैंने कहा आप भी ऊपर आ जाएं। कहते मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, आप जाएं। नीचे बैठे गप्पे चप्पे मार रहे थे। कासिम साहब शायद नहाने चले गए हैं, उन्होंने कहीं काम जाना है। कहते नहा के मैं ऊपर आता हूँ, फिर ऊपर थोड़ी देर बैठ के तो फिर मैं जाऊंगा भाई। कल मैं गई हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कहने की हद नहीं। घर आके मैंने टांग दर्द की गोली खाई है। रात को काफ़ी देर तक मेरी बेटी मेरी टांग दबाती रही है। तो मैंने आपको चादरें दिखाई थी, दूसरी वाली जो सी मैंने चादर ली है वो मैंने आपको दिखाई है। तो बाद में मैंने उधर बेटी को दी है, उस कह रही थी मुझे दिखाएं। उसने उल्टी करके देखी है, तो उसकी बैक साइड पे ना इतनी पूरी एक साइड की ना पूरी तकरीबन इतनी सी जगह छोड़ी हुई थी, लंबाई में सारी एक लाइन थी, इतनी मोटी लाइन थी, बीच में से सारा गैप था। बैक साइड से देखा तो पता चला, वैसे पता नहीं चल रहा था। कासिम साहब रात को जाने लगे हैं, फिर मैं कहा मुझसे तो नहीं अब जाया जाएगा, आप जाएं। वो गए हैं, फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके जो हमें वहाँ पे वीडियो कॉल में कलर पसंद आया, फिर वो हमने कहा कि ये वाला कलर ले है, मैं नीचे जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला आपको वो कलर भी दिखाऊँगी। वो भी कलर प्यारा है, लेकिन वो ज़्यादा प्यारा था। इस तरह एकदम से तेज़ धूप आती है तो अच्छा, वो ज़्यादा हवा जो सी ठंडी यख हवाएं रात के टाइम चलती है ना, वो इस वक्त नहीं चल रही। हल्की फुल्की थोड़ी सी हवा आती है तो आती है। मैं ऊपर आई, ऊपर आके मैंने पौधों के ऊपर से कपड़ा उतारा है। बेटी को मैंने कहा आती है ऊपर तो बेटा कपड़ा उतार दिया करो। ये लाल मूली नज़र आई है, ये देख माशाल्लाह से। अभी फ़िलहाल छोटी छोटी सारी नज़र आ रही हैं, इतनी बड़ी नहीं नज़र आ रही। एक ये आई है, एक उधर से दूसरी नज़र आई है। और मैंने भी वैसे वो खींचती है ना जो ज़्यादा ख़राब थी, मैंने आपको दिखाया था। तो जिसका रेड कलर ज़्यादा लंबा होता जाए ना, फिर वो मूली नहीं बनती, वो बस वो एक टंटल सा ही बनता जाता है। वो मैंने सारे काफ़ी ज़्यादा भी वैसे निकाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला जाऊँगी ना तो फिर मैं और लेकर आऊँगी लाल मूली के बीज, वो लगाऊँगी। जहाँ पे भी लगाऊँगी ना, या 3 टमाटर के बीज लगाऊँगी, या किसी में ये सॉरी जी ये
जो से है ये छोटे छोटे जो प्लांट है। ये कासम साहब लाए थे, कह रहे थे बैंगन है, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये तो टमाटर निकल है, आपको पता ही नहीं चला। कहते नहीं मुझे याद नहीं रहा बताना, बैंगन और हरी मिर्च के नहीं थे उसके पास, टमाटर के थे, तो वो उसने मुझे दे दिए थे। तो वो इंशाल्लाह ताला लगाते हैं 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी चाहिए। वैसे तो काफ़ी कुछ है नीचे, बहुत कुछ डाल दिया जाएगा, मगर कम से कम इसके अंदर अगर मैंने लगाना है तो इतना, अगर मैंने ये वेस्ट डाला है ना, तो बाकी इतनी जो सी कहना मिट्टी होनी चाहिए। ये तकरीबन आधा वेस्ट का होना चाहिए, तो आधी मिट्टी। तो 15 दिन के अंदर वो जो सी मिट्टी है ना नीचे बैठ जाएगी, सारा वेस्ट जो है ना वो ख़त्म होता जाएगा। आपने देखा होगा कि मेरी एक बाल्टी में था, वो उस वाली बाल्टी में मैंने डाला है। तो कल मैं ऊपर आई हूँ, मैंने आपको दिखाया नहीं है, कल उस बाल्टी का सारा वेस्ट नीचे की तरफ था, उसके अंदर भी मैंने, और मेरे वो जो टोकरा था ना वो सारा भरा हुआ था, मुँह तक एक शॉपर था वो भरा हुआ था मुँह तक, उसको नीचे करके उसके अंदर डाला है। उसके अंदर डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर इसको डाला हो। उसके बाद अंदर मेरा ये ड्रम था, मैंने इसके अंदर चीज़ें डाली, कुछ इसके अंदर वो ग्रीन कलर का वेस्ट है, कुछ ये चीज़ें आ गई हैं। जब ये चीज़ें सारी बैठ जाएंगी ना, फिर मैं इनको मिक्स कर दूँगी आपस में। तो जब ज़्यादा तेज़ धूप निकलेगी ना, इस तरह की ज़्यादा तेज़ धूप निकलेगी ना, फिर ये जितना वेस्ट है ना, मैंने नीचे शॉपर बिछा के ना वो सारा वेस्ट मैंने उसके ऊपर फैला देना। 2 दिन की कड़ाके की धूप लगेगी, उसके बाद फिर मैंने उसको उसके अंदर डाल देना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बंदा फारग बैठा हो, तरह तरह की इंसान को सोचें आती हैं। इस तरह इंसान इन चीज़ों के साथ लगे रहे तो एक तो इसके नेचर के नज़दीक हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा। आपकी टेंशन, आपका स्ट्रेस जो है ना वो ख़त्म होता है। मैंने ये काफ़ी ज़्यादा नोट किया, अगर मैं ज़्यादा टाइम अपने पौधों के साथ रहूँ, मैंने मुर्गियाँ रखी हुई थी, मुर्गियों के साथ रहूँ ना, तो मुझे कोई सोच वगैरह कुछ भी नहीं आती है, कोई परेशानी हो वो मुझे नहीं आती, मेरा ध्यान इनकी तरफ ही होता है। लेकिन जब मैं नीचे चली जाती हूँ या मैं इनसे हट के बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बातें याद आती हैं। अच्छा ये इस तरह हो जाता, ये अगर इस तरह ना कर लेते, अगर हमने पहले इस तरह किया होता तो फिर इस तरह ना हो जाता। बहुत बातें याद आती हैं, इंसान को ज़हन में आती हैं। चले जी, अब फ़िलहाल तो अभी हम ऊपर बैठे हैं, देखिए कितनी देर तक धूप है। जब तक धूप है तब तक तो ऊपर बैठेंगे। ये पानी ने बड़ा मसला खड़ा किया हुआ है। कल बेटी ने 2 बार निकाला है पानी, आज ऊपर आए हैं छत पे, तो फिर पानी नीचे वालों को काफ़ी बार कहा है कि आप 10 मिनट से ज़्यादा मोटर ना चलाया करें। कल अभी मेरी बेटी ने पानी निकाला है, तो ऊपर से इस तरह पानी गिरना शुरू हुआ है। वो भागी गई है, उसने जाके नीचे आवाज़ दी है कि आंटी मोटर बंद कर दी। उसके बाद दोबारा पानी निकाला है। अब मैं ऊपर आई हूँ तो अब फिर पानी से सारी जगह भरी हुई है। ये पानी जो है, बेटी ने आपको दिखाया भी था मैंने कि ये छुरी पकड़ी हुई थी और मैंने स्टील का स्केल, तो उसके साथ सारा ये ग्रीनरी ख़त्म की थी। अब फिर वहाँ पे जो है ना वही चीज़ भरना शुरू हो गई। सर्दियों का मौसम है, इतना ज़्यादा यहाँ पे अब बंदा 24 घंटे वाइपर देखे तो खड़ा नहीं हो सकता। गर्मियों में चलो बंदे ने कुछ निकाल दिया, कुछ गर्मी से ख़त्म हो जाता है। चले जी, अल्लाह पाक बेहतर करे, अच्छा करे। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए टेंशन है। थोड़ा सा साग रखा हुआ था, कल हमने जाना है अपनी छोटी बेटी के घर। कल हमने न्याज भी बनानी है अल्लाह ताला के नाम की। सुबह के टाइम न्याज बनाएंगे, उसके बाद हमने उधर जाना है, नहीं तो कल मैं इनसे मंगवा लेती। इंशाल्लाह ताला परसों से साग चीज़ें मंगवाना शुरू करूँगी, आराम से बनाऊंगी। उसके बाद कुछ नीचे रखेंगे, बाकी फ्रीजर में रख लेंगे। जिस दिन से साग बनाना, इतना सा निकाल के ना, मेरी सबसे छोटी जो बेटी है ना, वो रोजाना उसके साथ रोटी खा रही है। हाँ जी, शुक्र है खा रही है। क्यों? क्योंकि वो ना घिया खाती है, ना घिया चटनी खाती है, ना बैंगन बने हो तो चावल पकाओ, मसल पकी हो चावल पकाओ, मतलब या तो चावल सालन के साथ, या वो सालन ही नहीं खाना। और बहुत कम चीजें होती है जो खाती है। ये चीज जो सी है ना, शुक्र है अल्लाह पाक का, वो खा रही है। अल्लाह की आस पे जिंदा है। आज जिन बहन भाई ने साग खाना, जिनको बहुत पसंद है, उसे मेरा देवर भी खा के गया, उसे भी बहुत पसंद आया। कहता मिर्चें जरा करारी हो ना, मैं कहा सबने खाना होता है, हमने अकेले खाना हो तो मिर्चें जितनी मर्जी डाल ली। बेटी बना लिया घिया चटनी, साथ चिकन डाल रहा था बीच में। अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है और लाइट हमारे गई हुई है।
लाइट भी आ जाएगी तो रात को इंशाल्लाह ताला हमने आज घिया चटनी खानी है। मुझे बहुत पसंद है घिया शीर बनाओ, घिया चटनी बनाओ, बनी हो, लौकी बनी हो, ये ठंडी होती है ना, ये मेरी फेवरेट है बहुत। अभी मुझे रात को देर से भूख लग गई थी, फिर मैंने रात को तकरीबन 1:30 बजे खाना खाया। बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, लेटिंग तो जाके भूख लग गई। बेटी को फिर कहा बेटा बाजार से रोटी लेकर आया, फिर मैंने रोटी खाई। जितना कोशिश करो ना कि रात के टाइम ना भूख लगे, उतनी ज़्यादा भूख लगती है रात के टाइम लगती है। आज इन गाजरों का हलवा खाने, चाय पी लें। कल भी जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द थी, मौसम ही ऐसा है, हवा थोड़ी सी भी लगती है ना जिससे में दर्द शुरू हो जाती है। आज जब से नीचे आए ना तब से मैं तो रजाई में बैठी हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। इंग्लिश मूवी है वो देख रहे हैं, साथ गाजरों का हलवा खा रहे हैं, साथ चाय पीने लगे हैं। आज जिन बेटी ने पका ली है, मैं तो अब रोटी नहीं खाऊंगी, ज्यादातर यही कोशिश करूंगी कि ना खाऊं। और मैंने आज अभी ये मूवी देखी, वो भी पूरी देखनी है और चाय इंजॉय करनी है, साथ गाजरों का हलवा खाने हम बैठ के सारे। मेरा आज का छोटा सा व्लॉग यहाँ तक ही था। दुआ में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।